Good morning, students. Myself Jyoti Khare. This is my first video and topic is tense. यह वीडियो क्लास 3rd to 5th के लिए है और जो स्टूडेंट 5th से 6th में पहुंचने वाले हैं उनके लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसलिए स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुने जो यह मैं आज पढ़ा रही हूँ इस टॉपिक को, जिसका नाम है टेंस topic. This is very important topic for all students. I know mostly students about tense. What I want to teach about tense. मुझे पता है कि सभी बच्चे टेंस के बारे में जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों को कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ ओनली आप लोगों को समझना है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टेंस यानी काल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है एंड भविष्य काल जो आने वाला है। इन तीनों कालों के अलावा और कोई काल होते हैं क्या? नहीं होता ना। चलो आगे चलते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इन तीनों को 4 हिस्सों में बांटा गया है और अच्छी बात यह है, और यह 4 भाग इस तरह से बांटे गए हैं कि ये आसानी से याद हो जाएं। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम का फ़र्क है। आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिए। अब ये 4 भाग कौन से हैं जिनमें इनको बांटा गया है? इन तीनों टेंसों को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 × 12। तो पहला भाग है इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट को हम हिंदी में कहते हैं कोई भी काम तय न होना यानी अनिश्चित। इसमें ऐसे वाक्य जिसमें समय निर्धारित नहीं होता है, यानी कि कब शुरू हुए कब ख़त्म होंगे। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा कुछ भी पता नहीं है। मैं हिंदी बोलता हूँ, कब से बोलता हूँ कब तक बोलूँगा कोई पता नहीं है। आई स्पीक हिंदी। मतलब ऐसे वाक्यों में हमको समय का कोई भी पता नहीं होता है, यानी कि समय डिफाइन नहीं है इनको, तभी हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं दूसरे भाग पर, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं जारी रहना या चलते रहना। इस भाग के अंदर भी हमें इस काम कब से शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना हमें मालूम है। जैसे उदाहरण के लिए मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहा हूँ कब तक खेलूँगा कुछ पता नहीं है, काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा टेंस आता है परफेक्ट टेंस। वो टेंस जिसमें काम पूरा हो चुका है, पूरा हो जाने का बोध होता है, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब बताती हैं परफेक्ट टेंस के बारे में और ये सब बताती हैं हमें काम के बारे में। 3 भाग हो चुके हैं, चौथा भाग है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चीज़ क्या होती है, इसको ध्यान से समझना है बच्चों, कान खोलकर समझना। परफेक्ट का मतलब पिछले वाले टेंस में हमने समझा था कि कोई काम पूरा हो चुका है। कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने समझा था कि कोई काम जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है। ढंग से बोलूँ तो कोई काम किसी समय प्रारंभ होता है, प्रतिदिन पूर्ण होकर फिर भी आने वाले समय में जारी रहता है। जैसे उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, सुबह से किसी समय से खेल रहा हूँ कंटिन्यू है, और कब तक खेलूँगा, और इसमें मतलब काम भी जारी है।
और अभी भी खेलूँगा। मतलब ये इस चीज़ का बोध हो रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। क्या खेल रहा हूँ? फुटबॉल खेल और आगे भी खेलूँगा। दूसरा उदाहरण लेते, मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा और आगे भी बोलूँगा। तो ऐसा टेंस किस टेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने चारों टेंसों के बारे में समझा है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट में वो वाक्य आते हैं जिसका टाइम डिफाइन नहीं होता, निश्चित नहीं होता, कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए कोई भी पता नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस में वो वाक्य आते हैं जिसमें काम जारी रहता है, कब चालू हुआ कब ख़त्म होगा इसका भी हमें पता नहीं रहता। परफेक्ट टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है पूरा काम। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कोई भी काम पूर्ण हो चुका है और जारी भी है और अब आगे भी जारी भी रहेगा, बोध होता है। तो ऐसे टेंसों को आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये सारे टेंस समझ में आ गए होंगे। अब टेंस के इन्हीं चारों भागों को हम इन तीनों कालों में फिट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूत एंड भविष्य काल। इन तीनों टेंसों को हम चारों टेंसों में मिक्स करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल मिला के कितने हुए? एक एक के अगर 4 हुए तो तीनों के हो गए 4 या 12। तो इन 12 भागों को हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार।